अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। ये हफ्ता बहुत ही हैपनिंग रहा, काफ़ी कुछ हुआ इस हफ्ते और हमारे जजेस भी बहुत ज़्यादा बिजी रहे। मरीना खान जो अपने जो ड्रामा डायरेक्ट कर रही हैं उसके अंदर काफ़ी बिजी थी। नादिया खान ज़रा मैं देखो सुन, मेरे दिल में पार्टी का जिक्र बहुत है, पार्टी हो नहीं रही है, ना कोई सालगिरह मनाई जा रही है, तो मैंने कहा मैं पार्टी करती हूँ। मैंने बिलाल अब्दुल्ला की ना पार्टी थ्रो की मुकर्रम की भी बर्थडे पार्टी थी भाई। और अतीका जी तो हैं वो अपना कोई ब्रांड शूट कर रही थी, तो इस पे बात करेंगे। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर हैं आज। और आज तो बाकी तुम्हारे पास 3 थके हुए जजेस हैं बड़े थके हुए, बहुत थके तीनों ना आज हम ऐसे हुए हैं जैसे नहीं होता बच्चे स्कूल आते हैं वीकेंड के बाद, छुट्टियों के बाद, और नींद आ रही होती है। अभी हम इन्हें कॉफ़ी के साथ पैनाडोल एक्स्ट्रा देंगे, जिसके बाद इनकी एनर्जी लेवल जो है आप करेंगे और आपको बिल्कुल कमी दिखाई नहीं देगी आज के रिव्यूज़ में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाले हैं। इधर उधर भी हमारे वाले से बहुत बातें हो रही थी, उस पर तो आपको पता है हम कभी बात नहीं करते, लेकिन आप समझ नहीं नादिया, हमारी क्या बात हो रही थी? बस हो रही थी ना इधर उधर बहुत प्यारी लोगों ने प्यारी बातें हो रही प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं कि आप लोगों को एक्चुअली हाँ हो ये रहा है कि इस शो के हवाले से ना लोगों को या तो बहुत अच्छा लग रहा है या फिर लोगों को चुभ रहा है। हम बीच में फंसे हुए हैं। हाँ। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, न्यूज़ इज़ न्यूज़ एंड दैट मीन्स यूर रेलेवेंट। हम कुछ चीज़ ठीक ही कर रहे होंगे ताकि लोगों को चुभ भी रहा है ना। दैट मीन्स दैट पीपल आर वॉचिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट इनफ फॉर देम टू फील थ्रेटन्ड और व्हाटएवर। सो इट्स ऑल गुड। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन मिला है। आपको क्या रिएक्शन मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट मिले इस वीकेंड पे। हम टीवी की एनिवर्सरी भी थी और फैसल मेरे साथ है। आई थिंक जो बाहर का बंदा होता है ना वो ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, वो मुझे कह रहे थे नादिया आर्टिस्ट तुम्हें ना एक डिफरेंट लाइट में ले रहे हैं, बिल्कुल विद सो मच रिस्पेक्ट। आपने देखा था आ के नए बच्चे बच्चियाँ रुक के खड़े होके मिल रहे थे कि अरे नादिया जी आप कैसी हैं, अरे नादिया जी आप कैसी हैं। ये मॉर्निंग शो के दिनों में होता था और अभी मैं देख रही हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट से सब मिल रहे हैं और खाना छोड़ के बात कर रहे हैं खड़े होकर। स्पेशली जो जिनके अभी करियर नया नया है वो तो बहुत ही बच्चे ख्याल कर रहे हैं कि इतनी देर हमने उससे बात की थी तो ये मुझे लग रहा है कि वो हमें बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो आई एम हैप्पी दैट दे हैव एक्सेप्टेड अस, रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आप बहुत बहुत रेलेवेंट हैं और सही कर रहे हैं और हमारी मीडिया को ज़रूरत है इसकी। आई थिंक जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो तो हमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि हम अपने शो में अच्छे काम को सराह ही रहे होते हैं, उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ पे हमें कुछ कमी पेशी नजर आती है, जब हम उसका इजहार करते हैं तो वो शायद लोगों को पसंद नहीं आती। जिस चीज़ की मुझे खुशी हुई ना वो थी अमर खान के स्टेटमेंट भी क्या, द वे शी हैंडल्ड दिस वेरी सिली पर्सन किसी पॉडकास्ट में, और उसमें मुझे नज़र आया कि यार इंसान गिर जाते हैं व्यूज़ लेने के लिए, और मेरा नाम तो ज़रूरी उनको लेना होता है व्यूज़ लेने के लिए, तो वो बार बार उससे मेरे बारे में पूछे। और हमने कहा अमर का इतना जिक्र हर हफ्ते करते हैं तो मे बी ये भी अपसेट होगी, इसको लगेगा यार मुझे टारगेट दानिया सुन मेरे दिल की और सुन मेरे दिल की कास्ट से, और वो पॉडकास्ट वाला लड़का बोले जाए आप नादिया खान के बारे में बताएं, वो आपकी पैडी करते हैं, नादिया खान ने ये कहा, नादिया खान उसने एक आध दफ़ा सुना कि नहीं इट्स ओके, अच्छी बात है, इंडस्ट्री का इससे फ़ायदा ही होगा कि, और हर कोई रिव्यू कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है। फिर नादिया खान तो उसने कहा होल्ड ऑन, ये आप नादिया खान क्यों कर रहे हैं बार बार, आप मुझे ट्रैप करना चाह रहे हैं, आई नो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, एंड स्टॉप इट, शी इज़ माई फ्रेंड। और अगर वो रिव्यू कर रही है, बात कर रही है, मुझे कोई मसला नहीं है, करना चाहिए। तो अमर रियली मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट फॉर यू, मुझे बहुत प्यारी लगी ये बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पॉडकास्ट जो करते हैं ना होस्ट, उनको सुनाने चाहिए मुंह पे। और ये हमारे सीनियर एक्टर्स को भी फंसाते हैं, हमें बुलाते हैं और ये इस तरह हमें ना फंसाते हैं लफ्ज़ों में, अल्फाज में, बातों में, और उसके बाद वायरल करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, बट अमर हैंडल्ड इट सो वेल। चलें जी, अब देखते हैं कि ए इश्क जुनू कैसा हैंडल हो रहा है। और अतीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। जो इसकी एक फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट अभी तक ऊपर ही जा रही है या वो थोड़ा सा उसमें टर्बुलेंस आई है? टर्बुलेंस तो आई है। हाँ, टर्बुलेंस आई क्योंकि ये जो कहानी है बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई है और ओवरऑल ये एक स्टैटिक पोजीशन में अब आ चुकी है। एंड आई फील के बहुत चीज़ें जो हो रही हैं वो दे टू ऑब्वियस एंड टू प्रिडिक्टेबल। जैसे एक वो सीन था जब वो अपने वो वलीमा वाले इवेंट पे बेहोश होने लगी है,
अब बेहोश होते होते थे उसने वो उसको शरियार के कैरेक्टर ने एक फ़ोटो ऑप बना लिया उसको पकड़ के कि जैसे रोमांटिकली वो उसको पकड़ रहा है ताकि तस्वीरें खींची जाएँ. इट वॉज अ लिटिल चीज़ी I would say, although I understand what Qasim was trying to do, I felt it was very cheesy. And फिर कुछ जगहों पे मुझे लगा कि जैसे उष्णा की जो कैरेक्टर है आउट ऑफ कैरेक्टर है. And I'm wondering why is the director not actually picked up on those things, you know? तो I feel overall किस जगह पे आपको लगा कि जैसे जो सीन है ना जब इरसा पहली दफ़ा आती हैं उससे बात करने कमरे में और कहने कि तुम क्यों आई और she's sitting there with a smile on her face. Did you guys see that? Yep. Smile on her face as if The she's two- absolutely recovered and normal. I The thought two scenes जो हाँ. इरसा के साथ थे, हाँ. they were absolute opposite each other. Yeah, her personality. her persona. अच्छा जब मैंने ये सीन देख रही थी पहला वाला जिसमें वो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी मुझे लगा कि शायद इसने इरसा या किसी के साथ डील की हुई है कि she's not actually you know unstable and और जहाँ पैसों की traumatized. बात भी होती है कि तुम्हें एक हैंडसम अमाउंट जा रहा है हर हफ्ते तो मुझे कहा कि शायद I thought ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे अभी असल कहानी निकल रही है. She's not really injured or traumatized. Head trauma नहीं है बस वो pretend कर but then आगे जाके the head trauma came back. So और आई विश ये होता तो कितना इंटरेस्टिंग होता ड्रामा. हाँ एब्सोल्युटली अगर वो एंगल आ जाता तो मैं कह वाओ यार अच्छा ये तो यू नो पूरा एक स्कीम बना हुआ था. खैर हमारी नेक पर भी ना रहती. So that was very weird. I also feel why was the director not actually focused on what was going on? And stories become very slow, repetitive, predictable. So I was sad watching these two episodes because मुझे तो मरीना जी ने रोना शुरू कर दिया. क्या हुआ मरीना जी? बहुत अब मुझे अपनी दुख डायरेक्शन हुआ. याद आ रही है. मरीना का भी प्ले आएगा ना तो प्ले आएगा. मरीना तुम ठीक हो. अच्छा मरीना जी आप बता दें आपके जब आपका ड्रामा आएगा तो हम किससे रिव्यू करवाएं? मैं तो कह रही हूँ जिसको हमने you ask बुरा भला का है. यासिर, you ask हसीब, you ask और who is अली हसन भी है. हाँ. सारे डायरेक्टर्स जिनकी आपने क्लास ली. हसीब हसन. अच्छा. नहीं तो फिर it's only fair, right? I think that's only fair. यासिर तो आ जाएगा. मुझे ये बुलाएं लगता है यासिर कि को. अपने ड्रामे की बेस्ट क्लास से खुद लेंगी. हाँ. ये इतनी नहीं, ऑनेस्ट नहीं, हमेशा I बात can't. करती हैं. मुझे मैं श्योर हूँ कि आप नहीं, वो बेस्ट भी ले रिव्यू लेंगे, करेंगे. वो भी लेंगे, लेकिन एक क्लास शी विल से- बी सो ऑनेस्ट कि मुझे लगता है सबसे मजे का रिव्यू ये करेंगे खुद ही. नहीं but I can't review my own. Why not? करेंगे, ट्राई करके चलिए देखते so coming back to thing तो I felt a little I mean frames are beautiful locations are fantastic. ये घर कहाँ है भाई किसके घर हैं ये फेज 8 में है. मैं actually fantastic इसके सामने house से गुजरा हूँ. beautiful house बस गुजरे. हाँ चलो जी नादिया तो हो भी आई. नादिया आप इतनी भी मैं नहीं होके आई आप लेकिन क्या कोई करेंगे? बताने वाली बात नहीं होती. मैं गुजरा हूँ सामने से. it's a beautiful house. I just love the locations. I love the frame. I love the overall you know camera work everything performances but ये there's a गड़बड़ in Ushna's character which I thought was very strange and वो fluctuations जो आ रही हैं वो समझ नहीं आई मुझे. And again storyline बहुत अब you know अब hopefully मैं चाह रही हूँ अगला एपिसोड जो आएगा कहानी कहीं और जाए या आगे बढ़े. अब थोड़ी सी फंस गई है. अच्छा फिर वो कैरेक्टर है जमाल जो फुरखान करते हैं वो कैरेक्टर गायब ही हो गया बिल्कुल. उसको कहीं थाने में बंद कर दिया उसको भूल ही गए हम और उस कैरेक्टर की वजह से ना एक और डायमेंशन आता था. Those characters I think need to come back in also in frame so that we get those other elements in the story. मैं अधिका जी एक चीज़ सोच रहा था कि अगर एक इंसान की याददाश्त चली गई है, एक आप ट्रॉमाटाइज हुए हैं, एक कमरे में आप पे कातिलाना हमला हुआ है और जिसके ऊपर आपको शक है आप उसी कमरे में उसके साथ ही मौजूद हैं, ये आप कैसे सो सकते हैं उस कमरे में? इसकी भी किक है. ये कौन सी किक? किक मिलती है इससे. पर anyway नहीं ये काफी weird सी देखे बात ना, नहीं है, वो मतलब तो circumstantial वो हो गया ना कि इससे शादी करनी फिर देखे ना वो कि happily married selfie and ऐसे लटा के posing as if she's giving a romantic. कौन करता है भाई ये शादियों पे? मुझे नहीं समझ आया. There is confusion. Confusion जो है ना उसको flashbacks कुछ और हो रहे हैं हाँ. और उसको बताया कुछ और जा रहा है. So वो confusion तो clear है basically. So maybe she's giving him a little bit of benefit of doubt कि ये शायद नहीं you know like वो हजम हो रहा है. बाकी चीजें हजम नहीं हो रही मुझसे. So let me give my emoji So ना. तुम राइज़ी बोलते का एक रहते हो. साक्ष्य चाहिए होगा. हाँ. ये इस हफ्ते सॉरी इस हफ्ते. कासिम सॉरी. ओके नादिया. नहीं मसला ये हो रहा है कि डायरेक्टर को कोई और कहानी पता ही है, एडिटर कुछ और समझ रहा है और उष्णा कुछ और समझ रही है. तीनों के ना अलग अलग वर्जन्स हैं. ईमान से बिठा लो तो वो कहेंगे कि जी इसकी याददाश्त आ रही है, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है. एडिटर कहेगा नहीं नहीं वो तो जा रही है याददाश्त. तो तीनों एक पेज पे नहीं है तीनों. और राइटर कहेगा तो लिखा तो मैंने कुछ और था.
तो ये चारों इनफैक्ट आर क्या कहते हैं, नॉट लफ्ज बताएं, इन सिंक। यस हाँ, in sync. वही ये Compliment. Or you say वही भाई ये वाला से they're not complimenting each other. नहीं, they're not on the same page. या ये कि कहेंगे कि वो एक सफ़े पे नहीं है, तो ये कोई मसला हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि वो जब सोचती कुछ है, एक्सप्रेशंस कुछ और दे रही है, उसको पता ही नहीं कि क्लिप्स क्या लग रही हैं, फ्लैशबैक कुछ और है। इसलिए मुझे भी जहाँ जहाँ वो आता है ना, मैं कहती हूँ शुक्र है यादाश्त वापस आ रही है। फिर अगले सीन में कह रही हूँ नहीं यादाश्त जा रही है, नहीं इसको समझ आ गई है, शरोज था नहीं, ये तो फिर से राइम को समझ रही है, उसने अटैक किया था। तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज हुई हूँ इस ट्रैक में। आई एम मिसिंग शरोज, आई एम मिसिंग जमाल का, लेकिन मिस होना इसलिए एटलीस्ट इनके लाइफ में ज़रूरी था ताकि शादी हो जाए, वरना वो शादी ना होने देता अगर वो होता इनकी लाइफ में या घर में। बट जेल में बड़े मज़े के सीन्स हो सकते थे उसके, है ना? Yeah, मतलब I आप agree. उसको गायब ना करें, He's a very big character yes, also. and so entertaining. Yeah, उसका yeah. स्क्रीन टाइम देते, लेकिन उसको बेशक इस घर में ना वापस लाते कुछ अरसे के ये लिए। जेल में तड़प रहा, पता चल गया कि अब शादी हो गई है, उसको न्यूज़ मिल गई जेल में, you know, like कुछ they could have developed his बिल्कुल, character किसी more. से दोस्ती हो जाती, कुछ हो जाता सीन ऑन, मजे का लगता। भी फैमिली तो मिलने जाती है ना, अगर आप थाने में या कहीं वो भी कि उसको पता चलता, फिर हाँ उसकी मम्मी भी गायब होगी, उनको कुछ नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है। ट्रैक ही ऑफ हो गया है। हाँ वो भी आती तो होना चाहिए था। शरोज का मुझे समझ नहीं आ रही उसका इतना अरसा गायब रहना फ्रॉम दीज एपिसोड्स। वो तो यूएस चला गया ना। लेकिन वो ड्रामे को अफेक्ट करता है। जब जैसा दुनियापुर में भी जब दो मेन कैरेक्टर्स चले गए, मार दिया उनको, तो ड्रामा अफेक्ट हुआ था। बट एनीवे, इश्क के जुनून इस वक्त रेटिंग्स में हाईएस्ट ड्रामा जा रहा है, टीवी की रेटिंग। अच्छा। हाँ, वन ऑफ द हाईएस्ट। बट व्यूज में हाईएस्ट नहीं है। व्यूज में ट्रेंडिंग इज मीम से मोहब्बत, बट ये 6.1 मिलियन इन 5 days इज गुड, ओके। तो ये चक्कर है। अब आई डोंट नो कि क्यों इतने इसको ज़्यादा व्यूज़ लेने चाहिए थे, वो इतने क्यों नहीं ले रहा। एनीवे, तो स्टोरी बहरहाल मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि बाप अब वापस बेटे की तरफ माइल हो गया है, उसको बेटा बुलाया भी है, बेटा कहाँ है वो, जाके इसको देखो। मुझे ठंड पड़ गई, बिकॉज आई वाज मिसिंग देयर बॉन्ड एंड आई वाज सो सैड फॉर देयर जो भी रिलेशनशिप के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आई है। अब माशाल्लाह ठीक हो गया। और मामू का बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, मामू का बड़ा अच्छा सीन था जो उसने समझाया, और वो सुनता है अली नवाज उसी की ही, तो उसका रोल आई एम एंजॉइंग। शादी के सीन से, रोमांटिक सीन से, बहुत सारी फॉग मशीन से फॉग निकाली है डायरेक्टर ने। मैं कहा खांसी नहीं आ रही इनको, मैं तो होती खांस पड़ती बहुत ज़्यादा ग्रीन। और ये बाय द स्मोक इतनी खतरनाक होती है सबके लिए। इसीलिए हमने तो बहुत नहीं, आवाज ही खत्म हो गई ना बात करते करते, तुमसे मैं बात करना चाहती हूँ, खत्म हो गई। मैंने क्योंकि इतनी इनहेल कर ली थी उसमें, तो मैं कहा बंद करें आप फॉग, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये धुआं कुछ ज़्यादा ही हो गया। अच्छा अब तो क्या होता है, कोयले का भी धुआं देना शुरू कर दिया ना सस्ती प्रोडक्शन में। मशीन नहीं होती हमारे, तो कोयले भी रख देते हैं। तो मैं सीन करूँ, ये निकले कोयला का धुआं, ये कोयले का धुआं, तो ज़रा कोयला ज़्यादा हो गया। क्योंकि आप मेरे ख्याल पाकिस्तान स्पेशली कराची में सुबह किसी टाइम भी उठे, कमरे में धुआं तो नहीं मैंने देखा, लग रहा था आग लग रही है साथ वाले कमरे में। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक, बट रोमांटिक सीन्स थे, थोड़ा सा डिफरेंट था। शुक्र है शादी होगी। बाकी हम डिटेल में भी बात करेंगे। फॉर मी इट वाज स्टिल एंजॉयबल। वन थम्स अप। मरीना जी। So my favorite scene was जब वो खातून कॉल करती हैं, उनको कहती हैं कि मेरा खुद है ना, मेरा खुद फुल ड्रेस्ड अप और घर भी चमक रहा है पीछे से, और सारा कुछ कहती है अच्छा मुझे जाना है, ओके बाय, मैं लेट हो रही हूँ मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा। और उनका आई लेवल पता है कहाँ था, बेस्ट तो उनकी आंखें। I mean it was just so ridiculous that I think what they should have done. किस फोन कॉल की बात कर रही हैं? वो इंस्टा जब को वो फोन cancel करके किया है, आपको आपको आने की कहते हैं जरूरत ना नहीं कि- है। वो मैंने डायरेक्टर में बताना था, फिर बहुत जबरदस्त बात की उन्होंने। Me, okay bye. मैं लेट हो रही हूँ। उसको फोन करके कहते हैं आप हमारी कमेटी मीटिंग्स में ना आया करें। हाँ वो सीन याद आ जो गया। आपका चीफ गेस्ट होगा, आप उससे ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे। और आप उसका आई लेवल कहाँ था रीना जी? पता नहीं ऊपर कुछ छिपी थी मेरे ख्याल छत पे, उसको और देख के आपने बात उसके कर पीछे रही थी। एपिक चीज ही देखी। हाँ पीछे हाँ, there was the house was also like नो, हाँ बोलो जो पीछे टीवी चल रहा था उसमें जो उष्णा की अम्मी बनी हुई है वो उसमें चल रही थी। नहीं, यस, I didn't notice. That's a पीछे के नजारे वो भी टीवी ऐसे के देख साथ रहे हो। खड़ी हुई थी ना, तो ARY जिंदगी या कुछ ऐसा लगा था चैनल। तो उन्होंने माँ बात का करी ड्रामा चल ऐसा की अम्मी से, वहां से उष्णा की अम्मी गुजर गई। बेहतरीन। किंजा उस वक्त यस, यही- किंजा वाज इन अ फ्रेम। मेरा ख्याल है वही ड्रामा चल रहा होगा। वाह वाह वाह, क्लासिक। मैं तो उनकी आई लेवल ही देख रही थी कि किसको देख के बात आप कर रही eye है। level देख रही हम थी, मैं आपको नहीं पीछे बुला screen रहे। देख रहा
हम नहीं बढ़ा सकते, हमें आप अच्छी नहीं लग रही, और अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, बाय। I love the okay bye. Da 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 da. So auntie was very cute. Okay. And the thing is that ये जो episode जहाँ ये series जहाँ से शुरू हुई है ना, तो हमें लगा है कि it's a murder mystery. There's suspense, there's thrills, there's going to be drama and there's going to be, लेकिन अब unfortunately थोड़ा सा सास बहू ड्रामा बन गया। अब वो even इरसा's character जो बहुत मैं कहती हूँ बहुत अच्छा लिखा गया है, वो भी एकदम से सास बन गई है। क्यों भाई? शी डजंट नीड टू, शी कैन say whatever she wants to, but don't make it, I think that saas bahu element should not have come. For me it just left Shehroz has disappeared, and as they said Furqan has disappeared, so interesting characters, interesting plot lines जो साथ चल रही थी, अब now we just focused on these two and एक सास बहू की जो लड़ाई जो मुझे नहीं, मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सिर्फ ड्रामा ये जाएगा कि उसके एक एक फ्लैशबैक वो बढ़ाते रहेंगे, फिर आखिरी एपिसोड में जाकर सब कुछ याद आ जाएगा, अच्छा, और फिर ये ड्रामे का एंड होने वाला है, ये तो फिर बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। देखिए हाँ, बट अब याददाश्त वाला जोन खत्म करें। ये एक चीज होती है कि जो आपके जो आपका मेन ट्रॉमा होता है ना, समटाइम्स यू ब्लॉक इट आउट ऑफ योर मेमोरी आल्सो। या योर मेन ट्रॉमा जो उसके साथ एक्चुअली हुआ था, वो ऑल्सो इस सिचुएशन में वो चीज़ ब्लॉक हो जाती है। यू हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू, जैसे अभी इस घर में आई है तो इधर ही सारी बातें खुलेंगी ना, लाइक पहले अपने कमरे में उसको थोड़ी बहुत वो आई थी, बट उसका जो हेल्पर था आफ्टर द ट्रॉमा वट एवर हैपन इज वट शी रिमेंबर, सो दैट्स वाई शी इज एसोसिएटिंग इट विद दैट, बट योर मेन ट्रॉमा नॉर्मली गेट्स ब्लॉक्ड. It's happened in assault cases, it's happened in, that thing gets blocked because आप उसको relive नहीं करना चाहते. Your brain shuts down because you don't want to live that. So I think that is what is happening with her. But I feel that we should have moved forward. You know, I think ये 4 जो episodes गए हैं, they've just got stuck, and I just feel that they hadn't brought the saas bahu element into it. शॉक Sorry. फेस। तो जी 2 शॉक फेस और 1 थम्स अप मिला है इसको, जबकि ड्रामा पहले 2 थम्स अप लेके जा रहा था मुसलसल। ये जो 4 एपिसोड जो पिछले वीक भी और इस हफ्ते भी हम जो रिव्यू कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिप आया है। उम्मीद है कि आगे से फिर ये उड़ान भरे और ऊंची परवाज ले। अब बात कर ली जाए राइटिंग की, सादिया अख्तर। अतीका जी, तो एज आई सेड कि कहानी प्रिडिक्टेबल हो चुकी है, स्लो एंड वेरी ऑब्वियस, नथिंग्स मूविंग। अच्छा, मैंने फुरखान से बात की सेट पे, आजकल फुरखान और मैं एक ड्रामा शूट कर रहे हैं साथ ना, तो कह रहा था आगे जाके हाई ड्रामा दोबारा से पिकअप होगा, आई नो दैट। तो कह रहे हैं कि अभी जो है ना वो थोड़े से पैसिव मूवमेंट्स आ रहे हैं, अभी इसको स्लो बर्न पे हमने रखा हुआ है, लेकिन आगे जाके और ड्रामा बढ़ जाएगा इसका। सो आई एम होपिंग ये भी तो निकलेगा ना जेल से। आई एम होपिंग कि आगे आर दे गोइंग टू शो ऑल 5 years? आई डोंट नो, आई होप ही पहले वो हो जाएगी ना उसकी रिहाई। हाँ, लेकिन कितना 1-2 साल से पहले तो नहीं हो सकती ना, 2 महीने में तो नहीं हो सकती ना, माफी भी हो जाती है, माफी भी हो जाती है। शबीर जान पॉलिटिशियन है, वो निकलवा सकते हैं पार्डन भी उसको, कर सकते हैं आप, बहुत सारे। अब डिपेंड करता है आगे देखते कहाँ जाता है। You're letting all the cats out of the bag. नहीं, and also maybe her memory will, भाई maybe her memory will come back. हाँ? मेमोरी भी तो आएगी इसकी वापस। शी इज अ विटनेस ना, शी इज अ विक्टिम एंड अ विटनेस। तो जब आप विक्टिम एंड विटनेस हैं और आप फिर कह सकते हैं नहीं जी ये गलत है, मेरे कजन ने नहीं किया, लेकिन वो तो पहले ही कह रही है वो तो। नहीं, बट अभी नहीं, अभी तो शी इज नॉट इन फुल सेंसेस, अभी तो शरियार को एक्यूज कर रही है ना। बट when her actual memory comes back, स्टोरी में इशू यहीं पे आता है कि जिस इंसान ने आपको कत्ल करने की कोशिश की है, जो आपके जहन में जो भी ट्रॉमा, जो भी स्टक है, आपको लगता है कि इसने आपको मारा है और आप उसको बिलीव करते हो, उसके साथ आप शादी करके कमरे में सो कैसे सकते हो? ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल जर्नी पे नहीं जा रहे ना। उसने हाँ क्यों की, वो क्यों शादी कर रहे हैं, धमकी भी था, देखिए नहीं, बिकॉज नेक अदरवाइज कैसे हम अपने हीरो और हीरोइन को दिखाएंगे नेक? वो उसने एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की अपनी बहन के लिए, जो लगी नहीं लेकिन की। अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट कि डोंट फॉरगेट उष्णा में के कैरेक्टर के अंदर एक फॉग मेमोरी है अभी, ठीक है ना, शी इज अनक्लियर, सो शी इज नॉट 100% श्योर दैट दिस वाज द अटैकर और द अक्यूज्ड। वो समझ रही कि अभी वो खुद भी कंफ्यूज्ड है बहुत, उसको जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसमें ये इसको अटैक का इसका नज़र नहीं आ रहा, इसको पता है कुछ हुआ है, लेकिन फ्लैशबैक्स आर नॉट शोइंग शरियार एज द मेन अटैकर ना, द कैरेक्टर। तो maybe that is the reason why she's not being so overtly aggressive against the him. मुझे एक और चीज़ भी फील हो रही थी कि अगर आपने इस तरह से दिखाना था कि शहरयार का जो कैरेक्टर है राहिम का, वो उस लड़की में जो कि उसकी पहली मंगेतर, उससे लव नहीं होता, वो अरेंज मैरिज हो रही होती, तब मुझे सही था कि उसने चलो उधर छोड़ के कहीं और शादी कर ली।
उस लड़की के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि उस फियांसे का जो ट्रैक है ना, इन्होंने ख़त्म नहीं किया अभी, तो आई थिंक आगे जाके शायद उस लड़की के साथ भी कोई कहानी खुलेगी। अभी वो उसका ट्रैक चल रहा है पैरेलल, जहाँ वो भी अपसेट हो रही है, बेहोश हो रही है, शबीर जान भी reason बन अपसेट रहा है है ना उसके बाप का कुछ दुश्मनी रीजन है, का। दुश्मन भी बन रहा है। वो सो आई थिंक reason तो आगे बन रहा है, जाके लेकिन दिस विल जो ऑल कम हमारा टुगेदर। मेन प्रोटैगनिस्ट है राहिम के कैरेक्टर को, वो बहुत शेडी कर रहा है ये वाला इंसिडेंट कि आप यस एंड नो, अब दैट्स द स्टोरी ना। अब ड्रामा कहाँ से आएगा अदरवाइज? हम लोग अक्सर कहते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है, मैं लोगों से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी या मेरी अम्मी जो भी देख रहे होते हैं, और बोले व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस? मैं कहा यार, these incidents don't happen, where's the drama, where's the story? These have to come in for you to resolve ना। तो जो आप बात करें ना कि ये ऐसे क्यों था तो वैसे क्यों था, अगर नहीं होगा तो फिर आपकी कहानी किधर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता। यू हैव टू हैव टर्न्स एंड ट्विस्ट्स एंड यू नो पीक्स एंड मुझे ये था कि टर्न्स एंड ट्विस्ट कुछ सेंस बनाए ना। अभी तो चल रहा है ना, अभी तो चल रहा है ना। तो एनीवे फॉर दिस these two episodes I'll give the writer a 7. वेरी गुड जॉब नादिया। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। जैसे उसने बताया कि भी मैं अडॉप्टेड बेटा हूँ, जो इसको से समझ आनी चाहिए कि इस घर के डायनामिक्स क्या हैं, माँ क्यों, जो उसको पहले शुरू में सवाल था आयमन का कि भी कौन माँ अपने बेटे को कहती है कि सज़ा मिलना उसको चाहिए, तो अब उसको समझ आ गई ये अडॉप्टेड है। तो उसके बाद से तो शी शुड नो बेटर नाउ कि भाई ये घर में ये मसला है, ये माँ सही नहीं है। उसके बाद ही वही सवाल करती हाँ। है। मुझे इतनी हैरत हुई कि जब शहरयार का कैरेक्टर बता चुका कि मैं अडॉप्टेड हूँ, फिर जब इरसा आते हैं कहती है आप अपने बेटे के बारे में क्यों कर रही है? अरे अभी तो पिछले सीन में शहरयार ने आपको बताया है। एग्जैक्टली। तो जब वो सीन मुझे इतना ऑड लगा ना कि वो बनता ही नहीं था। और उसको फ्लैशेस आए हैं इसके कि क्योंकि मेडिसिन का भी असर वेयर ऑफ हो रहा है। फिर वो अच्छा जब वो आई है ना डिब्बी कहेंगे, मेडिसिन आई है जब हाथ में डिब्बी, तो डिब्बी नहीं डिब्बी आई है, तो उसके बाद उसको जो फ्लैशबैक्स थे वो ये थे कि उससे साफ लग रहा कि अब ये शी सस्पेक्टिंग कि ये मुझे दे रहे थे दवाई, मुझे डॉक्टर भी ऐसे खिला रहा था, मम्मी भी दे रही थी। उन फ्लैशबैक्स का मकसद क्या था? ऑडियंस को कंफ्यूज करना कि, और उसके बाद फिर उसको लग रहा है जो भी हो जाए ना, मेरे ख्याल चिरोज भी आके सोएगा ना, हाँ वो तो मैं था, तो कहेगी नहीं मुझे पता है राहिम ही था, राहिम नहीं किया है। तो इतने अब उसको मिल गए हैं एविडेंसेस, मेमोरी चीज़ें, लेकिन फिर भी समहाउ राइटर वापस हमें ले आती है उस पर कि इसको नहीं लग रहा राहिम नहीं किया है। तो वहाँ से वो जो मेन इंसिडेंट है ना authenticity अपनी खत्म वो कर नहीं है देते उसके हैं। दिमाग में, बाकी सब चीजें नहीं फ्लैशबैक्स तो उससे तो पता चल रहा है कि इसको समझ आ गई है, इसको याद आ गया है, तो याद आ गया तो वो एकदम दूसरी बात उसमें कैसे face बिलीव नजर कर नहीं- रही अभी है। तक face नजर नहीं नहीं आया। मेडिसिन वाली बात कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए शदीद। उस फ्लैशबैक का, उस डिब्बी को देखना, उसके एक्सप्रेशंस, हम क्या कहना चाह रहे हैं, राइटर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ लग रहा है मुझे राइटर और डायरेक्टर ने वही वाली बात वो सेम पेज पेज में पे नहीं है। एक पेज पे नहीं है। मुझे जो लाइन एक और बहुत अजीब लगी, जिसका जो मुझे अच्छी लगी पहले, फिर उसका उल्टा हुआ ऑपोजिट, वो ये था कि मैं इतनी बुरी बातें अपने बारे में सुन चुकी हूँ कि आपको अगर मेरे बारे में बुरा कहता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले सीन में वो उसके बाद टेबल से उठ के गुस्से से जा रही है, भाई तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब तुम क्यों माइंड कर रही हो किसी की बात। वो कह रहा है कि तुम बैठो मेरे साथ नाश्ता करो, हाथ भी पकड़ा है, और वो इतनी ज़्यादा ऑफेंड हुई है आपकी हीरोइन। तो वो पिछले सीन में ये क्यों कह रही थी कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बुरी बातों की तो मुझे आदत हो गई है, हैं? इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड देन शी इज जस्ट वॉकिंग अवे, और इतना माइंड करके ऐसे हाथ चला रही है, छोड़ा मुझे, कि मतलब मुझे लग रहा था मारेगी अब शहरयार को। जितनी वो गुस्से से गई है, नहीं ऐसे नहीं होता आप नहीं, टू ड्रामेटिक, नॉट रिक्वायर्ड, बल्कि उसको बैठना चाहिए था वहाँ। तो अगर उसको बात, तो इधर मुझे यहाँ गड़बड़ लगी, क्लैश लगी। फिर ये कि बाकी बस स्टोरी सही जा रही है अभी मेरे ख्याल में, अच्छा है, मतलब बुरी नहीं है कि आपको कि उफ ओ देखा नहीं जा रहा, वॉचेबल है, ये क्या हो रहा है। मुझे थोड़े थोड़े इनके उसको क्या कहते हैं, कुर्बत के ताल्लुकात जितना उर्दू में बोलो ना अच्छा है, बड़े नंबर मिलते हैं भाई। तो लेकिन कुछ कुछ कहेंगे मैं फंसती हूँ। आप पता है मरीना जी कुर्बत को क्या कहते हैं? What is कुर्बत? क्लोजनेस, हस्बैंड वाइफ क्लोजनेस। Really? अच्छा इसे कहते हैं ना कुर्बत के ताल्लुकात में एहतियात बरत। अच्छा तो यहाँ एहतियात nice name. I like the word. Yes, कुर्बत के beautiful कुर्बत। मैंने तो क्या ये क्या मैंने तो स्किट्स बनाए हैं जिसका नाम है कुर्बत के ताल्लुकात। अभी तक चला नहीं सकी डर के मारे, 12 एपिसोड रिकॉर्ड करके बैठी हूँ। कब चलाऊं? मेरे ख्याल में अगले 5 साल में हमारा और ओपन माइंड हो जाएगा। सो मेरे दिल की बात मुझे लग रहा है यस पीपल आर रेडी नाउ। अब आप लोग तैयार हो गए, मैं अब दिखा सकती हूँ। तो कुर्बत की डेवलपमेंट के लिए वो बार बार फेंट हो रही है। राइटर ने कहा जहाँ मैं थोड़ा सा रोमांस डालूँ उसको बेहोश कर दो। बाहर भी बेहोश हुई लोगों के सामने, कमरे में भी बेहोश हुई। तो वो आई थिंक ये मसाला है
आप भी अगर चाहते हैं कुछ ऐसा तो अभी बेहोश तो हो अभी जाएं। तो कंज्यूमेट नहीं हुआ ना, शादी इज नॉट नहीं, he is not हम sleeping. उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो कुर्बत की की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें यही आ जाता है ना सारा के लेकिन बिल्डअप कुर्बत तो और बिल्डअप फासले। बात वही है कि दिल इतने खट्टे हो गए हैं कि फेंट होने से थोड़ी खटाई कम हो रही है। कोई फिजिकल रोमांस, फिजिकल अभी रिलेशनशिप नहीं गंदे है। लफ्ज बोले आप, नोट करें। शुक्र सुन है मेरे दिल मुकर्रम देख को भी देख शर्म के आई। हाँ, हैं? इसको भी मैं चाह रही हूँ मुकर्रम को शर्म uncomfortable आ हो। रही है, हाँ। असल में सुन मेरे दिल देख के ना मैं भी ये सोच रही हूँ आपके कि मुझे अच्छे अच्छे बेशरम जुमले समझती हों, अल्फाज बेहतरीन होने चाहिए, बहुत बेहतरीन बात बना ना दिया। फनी हो, लफ्ज फनी होने चाहिए। मैं ये सीख रही हूँ आजकल, तो इसलिए बात ये है कि हम आप सात स्क्रिप्ट राइटिंग नंबर करें, 7 आपके यू नो नादिया हैज अ एबिलिटी, शी कैन राइट अ गुड स्क्रिप्ट। ये मुझे दूसरी हैं जो ऐसे कह रही, हाँ। नादिया जमील ने कहा। हाँ, यू आपने शुड राइट, कहा। एक टेलीफिल्म लिख लो, ओह। बड़े मजे की लिखोगी। मैं पता क्या चाहती हूँ, मैं बोलूँ कोई लिखे। मैं जैसे मैंने ट्राई किया, मैं लिखने रिकॉर्ड बैठी, कर लो। मैं भूल गई। नहीं, रिकॉर्ड कर तो लो, आप रिकॉर्ड ChatGPT करके से किसी को बात दे दो कि करें ना, उसको उससे टेक्स्ट बोल कर के लिख दे। देगी मैं आपको। सोचूं मैं बोलूँ कोई लिखे। हाँ तो ChatGPT लिख देगी। So you record it, रिकॉर्ड करके किसी को दे दो, put it in a transcript। आप बताइए, अगर मैं लिखूं तो मैं कैसा ड्रामा हाँ, लिखूं? लिखिए ना, Murder, I think she suspense, write a very nice serious, story। family एक या टेलीफिल्म comedy? लिख लो to है ना? start and see आप how काम आप करेंगे? यूं करें, सबसे आप पहले लिखें तो सही। बात सुनिए जो आपने बनाया हुआ ना कुर्बत के ताल्लुकात वाला, उसे रिलीज आप करें, लिखें, उसके बाद हम आप बताएंगे कि आपको लिख- क्या लिखना एक चाहिए। मिनट, देखिए, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी आप है। लिखें, मरीना डायरेक्ट करेगी, मैं एक्ट करूंगी और ये गेस्ट अपीयरेंस करेंगे। ये जबरदस्त Done डन। हो गया। और वहाज विल मेक अ गेस्ट अपीयरेंस। But I want a nice, मजेदार मसाले वाली। आप बस उनकी डेटें ले लूं, अगले 2 साल तक बिजी हैं, मसला ये है। डेट कर 7 देंगे। मीना जी, राइटिंग सादिया अख्तर। आई वॉन्ट टू नो, अच्छा मुझे जो है राइटिंग में इतना मसला नहीं आया, राइटिंग वॉज अ लिटिल स्लो, बट आई फेल्ट दैट द डायरेक्टर डिडंट डू जस्टिस ज़्यादातर। सो मैं जो बात करूँगी इट विल बी लाइक अ बिट ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स। सो मुझे बस पहले पता बताएं कि ये जो हमारी मंगेतर हैं जो अमेरिका चली गई हैं, उनकी माँ उसको क्या नशा दे रही है, और वो पर्दे बंद करके रखते। वो मंगेतर गोली में तो- क्या था। इट वाज लाइक ये जो हमारी मीम से मोहब्बत में जो उसने उसको शी जस्ट ड्रंक, आई मीन इज शी गिविंग हर ड्रग्स, व्हाट इज शी गिविंग, एक हाथ से गोली दी थी, दूसरे हाथ से Because- इंजेक्शन दिया था। वो नहीं something, दिखाया। I mean, but that was a little strange because normally Over the you give top. her Lexotanol, you know, for someone who's time. high, that takes time. She's like, Amma is and she was gone. And then, you know, like I'm thinking, what the hell? is ब्रांड नेम प्लीज, ब्रांड नेम। the mother is like, क्या मुसीबत तुमने मुझे ये क्यों- review करने के why बाद you हम- sent this woman here? सही बात अब है। उसको तंग भी हो रही है कि दबा हो, मर जाके कहीं इधर मेरे पास आ गई, मेरी शादी खराब कर रही है। क्या बेटा? अच्छा बेटा क्या? And बेटा like So, अच्छा पहले चिढ़ रही है बेटी से, बाद में कह रही है अल्लाह मेरी बच्ची को क्या हो गया, जब वो सो गई ना तब उसको प्यार आया उस हाँ, पे। तभी फाइनली आता पहले उसको जहर लग रही थी ना कि दवा मरे उधर जाके बाप के पास। नहीं, और अपने या बाप मेरे मियाँ का रोमांस खराब हो रहा है। देखें, सच ए कंसर्न मदर हमारी कहती है कि privacy। मैं अपने तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूं? हाँ क्या जवाब What is- what ड्रग जुमला दे was देकर? this? I mean, आपकी aren't you worried about your own जाती daughter? सही बेटी है, हाँ, आप ये लग देखिए नहीं मैं रही। अपने आप को क्या जवाब दूंगी। Yeah, लग नहीं रही। exactly. नहीं, बिल्कुल। जो फरीदा है ना सही नहीं है। And also again, अजीब you're कुछ keeping था। that track alive, but yet you're not keeping the more interesting ones. I don't Yeah. think Sheroz should have totally disappeared. I don't think Jamal should, like you said, totally disappear. अच्छा फिर एक सेंटेंस आया कि मुझे क्या मैं उर्दू मैं लिखती हूँ ना, फिर पढ़ने तो तुम भी मैंने नहीं पढ़ रोमन सकते। कैसे पढ़ूंगी? उर्दू में तो पढ़ ली थी। हाँ, मुझे मारने के लिए तुम्हें खंजर की जरूरत नहीं, तुम्हारी जुबान ही काफी है। आपने खंजर का साइज देखा था? इट वाज अ किचन नाइफ। वो किचन से ही लाई थी। हाँ, तो खंजर का लफ्ज ना यूज करें ना खुदा के वास्ते, बिकॉज छुरी की जरूरत नहीं है। यू नो, हाँ, यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी। फिर माँ कहती है कि तुमने चलो शादी तो कर ली लेकिन इसकी क्लास ऐसी नहीं है। भाई अगर क्लास ऐसी नहीं है तो फिर वो लगनी भी चाहिए थी कि क्लास ऐसी, वो शी इज फिटिंग इन सो ब्यूटी, शी इज फिटिंग इन दिस हाउस मोर देन शी फिट्स इन हर ओन हाउस। Yes. सो अगेन आई थिंक अहमद साहब ने कुछ जहेज दिया हो या ना दिया, स्टाइलिश जरूर दिया था कि बेटा उस घर में जाके स्टाइलिश अच्छा So होना again, चाहिए। I'm saying that I don't think that the writer is writing the thing, but I think the translation is somewhere down the line there is you're losing it. अच्छा फिर आफिया suddenly becoming the सास. Why? आफिया is a very clever woman. आफिया इतना manipulate कर रही है, वो इतनी इंटेलिजेंट औरत है कि उसको पता है कि मैं इसको अपने गलत साइड पे नहीं लूंगी, जो अब शेरोज उसको बता रहा है कि आप दोस्ती करके रखें, दोस्ती।
यार क्योंकि नहीं, आपने दवाइयाँ आपने खिलानी है आफिया उसको। का तो खत्म कर दिया ना. You've shown Afia is a woman who suddenly was in control and suddenly now she's lost all control. So I didn't like that part of it. I mean, I'm sure there was a reason for it. I don't know what the reason was. फिर आफिया उससे पूछती है कि तुमने क्यों शादी की, क्या तुम्हारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती करवाई? कोई जवाब नहीं मिला आगे से. उसने नहीं बताया कि किस हालात में शादी हुई, कैसे मीनिंग हमने जवाब नहीं देना किसी चीज़ का. सवाल हम पूछते रहे लेकिन हमने जवाब किसी चीज़ का नहीं देना. फिर ये जो बात कर रही थी अबाउट द डिबी, does that mean कि एमन को याद नहीं है कि वो मेडिसिन ले रही थी? Is that also part of her a problem that she doesn't remember? That हाँ, वो तो अपने घर में भी खा रही होगी, does she वही not दवाई है, know- तो उसको does क्या she- जरूरत थी दवाई को वही ऐसे तो, देखने वो की? flashback strange. and the flashback that means And she doesn't expressions. remember कि my mother used to, वो भी मुझे ड्रग्स दे रही थी, डॉक्टर भी मुझे ये ड्रग्स सब मुझे मानना और फिर जब माँ कहती है कि तुम्हारे घर तो रोज पैसा, आई मीनिंग एवरी डे मंथली, who is receiving that money? How is her father accepting that money? Yeah. कि इसकी सैलरी और नहीं, medicines फादर की वो- माँ को भेज रहे हैं पैसे. माँ, the mother is So the the greedy mother one is ना. accepting this Mother money. is taking the money. कि because उसकी मेरा salary मेरी और एक medicine सवाल है. था कि ये घर वो घर था जिसमें शुरू में कोई आ रहा है तो वो गोश्त लेके आई है रास्ते में से, क्योंकि घर में खाने पकाने को कुछ भी नहीं था, जिसमें से आधा गोश्त दूसरी बहन ले गई थी. ऐसा ही कुछ था ना हाँ, शुरू के शुरू episode में. कि इतनी गुर्बत दिखाई है, भाई भी बीमार है. भाई भी बीमार है और वो तो भी salary चेनें तो बेच फिर रही लेनी है. चाहिए ना. तो इसके मतलब है कि पैसे तो कहीं से आ रहे होंगे जब भी तो घर का सिस्टम चल रहा है. I know, but the thing is, and then I hope that's disclosed somewhere that the mother was taking the money. I hope ये बात नहीं, and also- सिर्फ आपने लिख ली और आगे आप, because it's a very big thing, कि you know, because that's blood money, right? In one way. Also, Marina, you're right, because actually there's no reference point in हाँ. the script in the शुरू में, before this is mentioned. Yeah. कि there was a deal made. Exactly. जब There's उनके घर nothing. आती है तो वो कहती है कि कहती मैं है, तुम्हें कहती है, सैलरी हाँ. और तुम्हें दवाइयों का खर्चा मैं भेजती हूँ. हाँ, तो वो मतलब तो इलाज सही है. इलाज की कहती बात है नहीं इसके होती, बाप को, इलाज अच्छी जगह इसकी करवाएंगे बाप वो को बात नहीं, नहीं और होती है. नहीं ये भी ठीक कहती है है. घर आके कि मैं भिजवाती रहूंगी पैसे इसकी हाँ, तनख्वाह लेकिन बाप ने और भी तो आगे दवाइयाँ. रिएक्ट किया था ना. एनीवे देन राहिम ने उनको वो वलीमे का कार्ड भेजा, ठीक है, इतने कम वक्त में इतना ब्यूटीफुल कार्ड. वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव द कॉन्सेप्ट बाय द वे, रियली नाइस. लेकिन उसके बाद एक सीन था विद द पेरेंट्स कि अब हम क्या करें इस सिचुएशन का, इस लड़की का क्या करें, हम क्या करेंगे, इसका आप क्या करें. क्या मैं सोचूं आपने तो वलीमे का कार्ड भेज दिया, अब क्यों बात कर रहे हैं, क्या हाँ, करें? वो I have a actually feeling वो you switch think, हो गए हाँ, scenes. I also think I so. also felt Editor? that. Yeah, switch कर दिया So, editor ने scenes. Actually, don't- editor खुद narrative नहीं समझ रहे होते कि ये एडिटिंग कैसे आ सकता है और जब- एडिटिंग के ऊपर कुछ चेक नहीं करते. आई थिंक वो सीन स्विच वैसे हुआ है. एडिटर्स हाँ, मुझे को भी लग स्क्रिप्ट रहा है. मिलता है और वो नंबर्ड होता है, उसके सीन्स आगे पीछे होना मुश्किल है. नहीं, sometimes स्क्रिप्ट messed के up बगैर वो होता है. एडिट नहीं करते कि जी स्क्रिप्ट भेजें तो हम सीन्स बाय सीन करेंगे. फिर अगर कोई ब्लंडर हो इट्स स्ट्रेंज. फिर अब्बा why is he so happy at the वलीमा? I thought he was not happy. अच्छे लग रहे हैं ना दोनों. So I'm not going to cut too many marks from the writer's side of it, because I think writing में एक दो चीज़ें हैं. Actually no. 8-10 हैं. कितनी? 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,900 और ऐश के जुनून से 21,000. अच्छा. 21,900 टोटल हुए हैं और सादिया अख्तर के हिस्से में 3,993 Not bad. 18% बनते हैं. 1.8 इनको मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं और आई थिंक थर्ड हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. कासिम अली मुरीद. अब मुझे लगता है कि कासिम ना इन एपिसोड के एडिट में बैठा नहीं है. I have a feeling and I found out that apparently या अभी भी- बैठने नहीं दिया. हाँ नहीं अभी भी इश्क जुनून के शूट्स चल रही हैं. शूट्स चल रहे हैं. ऐश के जुनून It's के still शूट्स चल being रहे हैं. recorded. तो या तो प्रेशर है बिकॉज ऑन एयर जब चला जाता है ना तो डायरेक्टर के तो हवाएं उड़ जाती हैं. बिकॉज इफ यू स्टिल इन द मिडल ऑफ शूटिंग एंड फिल्मिंग और ऑन एयर चला जाता है तो फिर डायरेक्टर इज अंडर प्रेशर टू फिनिश द जॉब. तो वो बिटवीन एक्चुअल ऑन फ्लोर एंड एडिट के बीच फंस जाता है डायरेक्टर. So I have a feeling that now there's some pressure, something that Asim is not really putting in the time or the focus on edit as much as he is probably trying to finish the project. Because ये episodes ऐसे हैं कि I know Qasim is very detail driven कि यहाँ लगा मुझे जैसे मिस हो गई हैं चीज़ें. जैसे ये जो scenes आगे पीछे हो गए हैं और जो उष्णा के कुछ कैरेक्टर के जो expressions थे अजीब ऑफ थे. I was like what's going on, you know, it's not, ये कासिम का काम नहीं लगता मुझे.
तो या तो कोई शूट के वक्त कुछ गड़बड़ें हुई हैं या एडिट पे वो नहीं बैठ पा रहे क्योंकि उनकी अभी शूट चल रही है. सो आई डोंट नो. मेरा ख्याल है कि वो शूट पे और एडिट पे नहीं बैठ पा रहे, जो मुझे लग रहा है. आई डोंट नो. आई मीन कासिम, आई कॉल हिम एंड आस्क हिम आल्सो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या, बिकॉज ही वुड डेफिनेटली हैव फिक्स दोस प्रॉब्लम्स ऑन एडिट. तो एडिट तक ना आपके पास होता है कंट्रोल होता है. तो आप उधर जाके भी वो आप उसको कुछ कर सकते हैं, ठीक ठाक कर बट सकते फाइनल हैं. प्रीव्यू तो करते होंगे ना. हाँ, but Probably you know, not I at don't the know. edit room. I know a lot of people do it, while they're shooting. On the phone. हाँ. फोन पे भेजते हैं, phone फोन पे पे भी देख रहे भेजते होते हैं हैं. while they're shooting. तो there's a lot of chaos in the transfer. brain also, you know. तो मुझे लगा थोड़ा सा कि कासिम is under pressure. So I think for these 2 episodes I'm going to give him a 6. 6. नादिया. कासिम को मैं फुल मार्क्स दूंगी फॉर द वेडिंग सेटअप ना. खूबसूरत पहली मंगनी भी बड़ी प्यारी थी, और अब खैर से जब इस घर में दूसरी जो भी वलीमा हो रहा है, बहुत प्यारा सेटअप था. But that's art. ये आर्ट डिपार्टमेंट. ये तो प्रोडक्शन लेकिन आ फिर नहीं डायरेक्टर ही करवाता है ना. डायरेक्टर का विजन होगा, डायरेक्टर कहेगा आई वांट दिस एंड द वे इट वाज शॉट. बहुत खूबसूरत था. फिर उसके बाद ये कि वो आ नहीं रही, पता नहीं आ क्यों नहीं रही थी. अब मसला क्या था कि मैं नहीं आऊँगी, वरना और अगर वो नहीं करता, चलो वलीमा फिर कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने तो वलीमा भी नहीं हमारा किया. हाँ, छुपा के लाए हो, मुझे पता है तुम्हारी क्या नीयत है. तो अब जब वलीमा किया तो क्यों नहीं आ रही. जो मुझे वेरी फनी था वो ये कि उसने ये सोचा हुआ कि मैं नहीं जाना. क्यों फिर आप तैयार क्यों हुई है? तैयार क्यों हुई हो? आपने फुल आपके बालों में 8 फूल घंटे तक लगे हुए, हर चीज हुई हुई है, और फिर आप कह रही मुझे, और वो कोई रीजन समझ नहीं आया था कि वो सीन क्रिएट किया गया एक था. होता है नर्वस हुई हुई है, घबरा रही है, तो चलो ठीक है वो उसका हाथ पकड़ता, तसल्ली देता. नहीं, मैं जाऊंगी नहीं होएगा ही नहीं, मैं तो करने ही नहीं दूंगी. आपका इसका क्या सोच था? बहुत थी जी. ये जो लेट की वो तस्वीर तो मैंने कहा ना कुर्बत है. वो डेवलप कर रहे हैं केमिस्ट्री के. और आपको ना जरा खुद असल में देखने वालों को ना ज्यादा गुदगुदी होती है ऐसे सीन्स, और ऐसे देख के वो कहते हैं चलो हमारे साथ में शाम को हो या ना हो, हमारे देखने वाले शाम सही गुजरे उनकी. तो ये डायरेक्टर ने इसलिए ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ बड़ी दूरियां हो गई हैं, कपल्स में लड़ाइयाँ झगड़े, तो ऐसे ड्रामे और ऐसे सीन्स देख के ना यू फील नाइस, आपके घरों में बेहतर माहौल रहता है. तो फिर वो गुदगुदी इफेक्ट के लिए सीन था, बट मुझे अच्छा लगा. सोचे ना वो बेहोश हो रही है और वहां से वो इंटीमेट हो रहा है, वो थप्पड़ मारने कहती नजर नहीं आ रहा बेहोश हो रही है. हाँ, लेकिन बहुत प्यारा था कि एक आप देखो उसमें ट्रांजिशन जो डायरेक्टर लाया है कि गुस्से से जा रहे हैं क्योंकि वो कहती मैं बाहर नहीं जाऊंगी. उसने कहा मैं तुम्हें अपने घर वालों का तमाशा बनाने नहीं दूंगा. तो ये तपा हुआ है, दोनों लड़ते लड़ते जा रहे हैं. सडनली जैसे बाहर आने लगते हैं वो उसका दुपट्टा ठीक करता है. नहीं, गुस्से से एकदम ट्रांजिशन आई ऑफ केयर एंड लव, ताकि सबको नजर आए ना गुदगुदी इफेक्ट. मुझे वो बहुत प्यारा लगा सीन. नादिया को गुदगुदी. हाँ, गुदगुदी हम क्यों ना हो भाई, नॉर्मल. तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा, द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफ द मूड्स, गुस्से से एकदम प्यारा सा एक सीन हो गया. आगे जाके बेहोश को उसने ख़राब कर दिया उसको. लेकिन अच्छा, फिर उसके बाद और बातें करें कि डायरेक्टर का काम. मुझे टेबल का सीन बहुत प्यारा लगा, जहाँ उसका हाथ पकड़ता, सामने नजरें एट टिकी हुई मम्मी पे, और वो नहीं हाथ छोड़ता उसका, और फिर वो छुड़ाती है. तो फिर मैं कहा अब ज़्यादा हो गया है, उसको बैठ जाना चाहिए था. फिर बैठी, फिर उठ के चली गई है ना, पता नहीं क्यों. लेकिन आई लाइक्ड शहरयार इन इट्स पार्ट अ लॉट एंड द वे इट वाज शॉट, कि नहीं मेरी बीवी है, यहीं बैठेगी, यहीं नाश्ता करेगी. वो मुझे अच्छा लगा, नॉट बैड. फिर लेकिन अजीब बात पे अब हम आते हैं, द टेलीफोन टॉक. ये नहीं लगता मुझे कासिम ने ये फ़ोन टॉक तो नहीं उसने की रिकॉर्ड, क्योंकि आंटी वाला वापस आते हैं हॉइटी टॉइटी. तो वो जो आंटी का सीन था उसमें एक तो ये कि लिखा सही होगा कि जी हम आपको नहीं बुला सकते, सुनने में सही है. हाँ. क्योंकि जी आपकी कुछ खबरें ऐसे घर के मसले हैं, तो उससे कोई आपका इमेज इफेक्ट हुआ है. पता ना ये राइटर चाहती है कि आपका भी इमेज ख़राब हुआ है, तुमने ये सारा खेल चलाया है, तुम भी गंदी हो रही हो. लेकिन जिस तरह पिक्चराइज हुआ, जो उसकी टोन थी वो बहुत गलत थी. कि आपका चीफ गेस्ट को आप कैंसिल करने को हमसे बात तो ऐसा करके देखिए. आप कहते हैं जी सॉरी माजरत चाहती हूँ, चीफ गेस्ट है, कोई चीज़ ही है ना जिसको बुलाया है ना, पैसे भी लगाती रही है, वो क्या है, बड़ी चीज़ है. तो आप उससे इस तरह नहीं बात करते कि हाँ जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आपके चीफ गेस्ट बनने से एतराज है, और जब से न्यूज आई है कि इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी अफेक्ट हुई है. अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, बाय. ओके बाय. ओके बाय. ओके बाय. पीछे से एमन की अम्मी गुजर गई. पीछे से अच्छा ये, और अगले ऊपर देख रही है फोन ऐसे. एंड नादिया फुल्ली ड्रेस्ड अप. उसने जाना था ना फंक्शन. अच्छा आई वांट टू ऐड वन थिंग. लास्ट मिनट पे आप पता है होता है ये कभी कभार, वी नो दिस, जब प्रेशर होता है ना कि आपने जल्दी जल्दी एपिसोड निकालने, तो कभी कभार आप 2 यूनिट्स निकाल देते हैं. तो हो ये भी हो सकता था कि ये जो सीक्वेंस था एडीज ने जाके शूट किया, डायरेक्टर वो स्टक विद द मेन कास्ट. What they ये भी हो जाता है. What they should have done is that kept
camera on Irsa if they had shot it that way and सिर्फ आवाज इनफैक्ट वो वही तो But कह you रहा know, हूँ this एडिट is में big ठीक zone. हो सकता था But ये सॉरी मैं यहाँ कहना क्या चाहूंगी, ठीक? अभी मरीना भी एक प्ले कर रही है, इनका भी while she directing ऑन एयर डेट आई हुई है, राइट? ये एक जुल्म जो होता है ना, जुल्म जो आप डायरेक्टर के साथ करते हैं कि जी अब काम खत्म नहीं हुआ और सडनली कि जी अब नाउ और उससे ऐसी चीजें आपको नजर आती सब कुछ एक गंद हो जाता है, सबकी रेपुटेशन पे पानी फिर जाता है. दिस शुड नॉट बी अलाउड फॉर श्योर. तो एनीवे सॉरी बैक है. ये अतिका जी ने अपना एहतजाज नहीं, रिकॉर्ड बिल्कुल करवाया बात है सही सनम के साथ कि भाई आप पहले अपना ड्रामा पूरा शूट करें. एक्टर को भी करते हैं यार कि जी ओ जी देखें आपा हम मर जाएंगे, ऑन एयर डेट आ गई, मैं कहा आप मर जाएं. मैं मुंह में क्या, मैं आप जाएं, आप कहीं छलांग मारें, मैं दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम. माय प्रॉब्लम इज टू डू अ गुड जॉब ऑन सेट. आई एम नॉट गोइंग टू कम अंडर दिस प्रेशर. और ये जो जब भी टेलीफोन टॉकीज शूट होती हैं तो उसमें आई लेवल का बहुत ख्याल रखा जाता है. एक्टर्स भी हम कॉन्शियस होते हैं और सामने वाले भी हमें बताते हैं फेस इधर, आई लेवल इधर. ये किसने इसको बताया कि ऊपर देख के बात करो, जैसे नहीं होता छत पे छिपकली और उसको देख रही हो यहाँ जा रही है, ऊपर क्यों देख के नहीं, ऐसे थी आंखें ऊपर थी, हाँ जी नहीं आ सकती, नहीं बड़ा बुरा शूट हुआ था. देखो एक हम तीन जजेस उसकी बात कर रहे हैं, एडिट में फिक्स हो सकता था. नहीं ये नहीं फिर फिक्स हो देखिए सकता, आई आप लेवल तो ऐसा नहीं कि हो सकता. स्पेशली जहाँ पे वो एमन की अम्मी गुजर गई हैं, किंजा गुजर गई हैं, वो तो आप सीन चलो निकाल वो सकते तो थे. अरे माफ वो कर दो, इतना अजीब लग वो रहा सिर्फ था. आपने नोट किया, चलो हम तीन लोगों ने नहीं नोट किया. वो वायरल हुआ हुआ है. ना करो. हाँ जी. has to वो because people अब are तो नहीं talking about छोड़ते. that. no one knows it. आई थॉट एमी ये ज्यादा रिएक्ट कर रही कि एमन की अम्मी पार्ट टाइम की एक्टिंग भी पार्ट करती टाइम में एक्टिंग करती हैं, खर्चे कासिम पूरे ने नहीं हो shoot रहे. तो देख लो कि यानी लोगों की नजर, तो फिर तो रोक रोक के हर फ्रेम देखते हैं कि इयरिंग मिसिंग है क्या, हाँ. हम नहीं नोट करेंगे. जालिम वो अवाम. मीम से हाथ मोहब्बत किधर एक है? सीन में उसका एक एयरिंग मिसिंग था, उसकी थी तस्वीरें. हाँ, चल मेरी रही भी earring missing यार दोनों. मेरी हेलो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज एक्टर है कि ना मुझे अपने हाथों की कंटिन्यूटी में भूल जाती हूँ. मैंने ये कि फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैंने मेरे हाथ कहाँ थे. आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट That's माय where हैंड. rehearsals come in. मेरा तो दुपट्टे का ही मसला, इधर था उधर था. अच्छा वापस आते हैं तो दो सीन्स जिसकी मैं तारीफ करूंगी कि जब राहिम और एमन घर के अंदर आते हैं और डायरेक्टर ने टॉप शॉट लिया अपने डीओपी से कह के, बहुत प्यारा शॉट था. घर इतना प्यारा है लेकिन हमारे अक्सर लोकेशंस को वेस्ट कर देते उसके हैं. कुछ कासिम frame- इस घर को बहुत प्यारा शूट कर रहे हैं. सच में इस घर के कुछ फ्रेम्स तो लग रहा था कि मैं कोई एड फिल्म देख रहा हूँ. ये बहुत जो प्यारा, ये सुबह- देखा था सुबह- ऊपर से, हाँ, ऊपर से वो फिर जो सुबह उसको उठाने का वो होता है, बड़ा वो जो खूबसूरत था. लाइट हुई भी थी, जो वो बहुत खूबसूरत लाइट. उसके बाद फिर इर्सा जब शिरोज से बातें कर रही है और वॉक कर रही है और वो पेट वाला फिर मसला शुरू हो गया गैस, तो वो भी बहुत प्यारा शूट हुआ था कि शी इज़ वॉकिंग, शिरोज के रिएक्शंस और वो टेंशन आपको एज अ व्यूअर फील हो रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा शूट हुआ था. आई गिव द डायरेक्टर 8. एंड ही इज यूजिंग द म्यूजिक वेरी नाइसली ऑल्सो. लेकिन मुझे लगता है कभी तुम का फॉर्मेट फॉलो करते हुए और कॉपी करते हुए कोई हर्ज नहीं. आप जब ड्रामा आधा पहुंच जाए ना इस लेवल पे 19-20, आप म्यूजिक चेंज कर दो, आपको वो म्यूजिक याद हो जाता है, वो टंग 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 टंग. अब चेंज होके इट शुड बी समथिंग एल्स बिकॉज अब स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, तो म्यूजिक चेंज हो जाना चाहिए. वो मुझे अच्छा लगा. अतिका जी, सॉरी मरीना जी. कोई बात नहीं, हम आज अथिका बन जाएंगे. So she's right. I like the dinner sequence also, very well shot. I think Qasim, देखिए, when we talk about the actual shooting of the play, उसमें कोई faults नहीं है. He's shot it very beautifully. जहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, वो हो रही हैं स्टोरी टेलिंग में. जैसे अब आपने पूरा कमरा सजा दिया वलीमे के लिए. क्यों? ये वलीमा होना भी नहीं था, ये फेक वलीमा था जो आपने लोगों को बस दिखाना था. आपने कमरा क्यों सजाया? इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू कम टू दिस कमरा एंड गो जो क्या करेंगे, कुर्बत के कुर्बत. ताल्लुकात. हाँ, कुर्बत तो नहीं होने वाला ना. अंग्रेजी में consummate कहते हैं. डू यू रिमेंबर कुर्बत के ताल्लुकात भी कहते हैं कुर्बत साथ एंड फासले यूज्ड टू बी ड्रामा? टीवी पीटीवी पे चलता था. अब जब आप कुर्बत का कहीं आपने जो लफ्ज बोला है, मतलब intimacy. नाउ आई एम थिंकिंग कुर्बत एंड फासले ऑब्वियसली मींस. So then again you're absolutely right. For a girl to make such a silly excuse as कि मेरे सर में दर्द हो रहा था. 4 घंटे जो तुम मेकअप के लिए बैठी थी वलीमे के, उस वक्त सर में दर्द नहीं था. नहीं. अगर आपका इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, आप सुबह हाँ. सोचोगे कि मैंने जाना है या नहीं बिल्कुल. जाना. और अगर आपने चलो आप तैयार भी हो गई एंड नादिया एब्सोल्युटली राइट, वहां वो पैनिक करती. She should have been panicking. I can't go. I can't face the people. I can't do this. That's what she should have been doing. Not कि मैं सर में दर्द है मैं नहीं जा रही. मैं नहीं जाऊँ. लेकिन आपने सर में दर्द के साथ 4 घंटे बैठ के ब्यूटीफुल मेकअप कर लिया आप लोगों ने, इतना ब्यूटीफुल कि मैं बता नहीं सकती. ये You were जिद looking beautiful. Yes. Absolutely beautiful. Stunning. उसने कहा दुल्हन बनना मेरा हक है, लेकिन दुल्हन बनके सबके सामने जाना ये मेरे पे फर्ज नहीं है. So these were the things that were missing in Qasim's direction.
not the frames. Qasim, I mean, like your frames, the light. I have to give DP full marks. Everything is so beautiful. As you said, the setup for the thing, the way you shot it. अच्छा फिर the other thing that I'm not, मुझे जो हजम नहीं हो रही है is that ये जो हमदर्द हो गया ना शेरियार, कुछ ज़्यादा ही हमदर्द हो गया है। मीनिंग इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं और फिर दुपट्टा ठीक करने में ही ऑलमोस्ट वेंट राइट इनटू द नेक, है ना, घुस ही गया था, बहुत करीब आ गया था। ये तो जाने आज साहब से से भी थोड़ा next time आधा पूछो। सेंटीमीटर करीब ही था मैं कहूँ कुछ या next दूर time था, तुमने मेरा दुपट्टा सही करना, ये देखो ऐसे दुपट्टे सही करते हैं। आधा सेंटीमीटर रह गया था, मीनिंग कि उस वक्त आपको लग रहा है कि एक पप्पी आने वाली है, आधा सेंटीमीटर, यकीन करें, है ना, आधा सेंटीमीटर मुझे भी लगा। अच्छा, I was wondering, I thought he's going to whisper अच्छा, something मैं भी in टेढ़ी my हो रही ear. थी ना, ऐसे ऐसे वो भी टेढ़े हो रहे, मैं भी टेढ़ी। So I thought he was going to go and say, you know, behave yourself. नहीं। या तुम, you know, whisper something in her ear. Then I can understand you get that close to, not to fix a dupatta which was right there. You could have done this, but no, you did this. So as I said, it's not the way it's shot beautifully. It was a very romantic gesture, the way it was done. It's just that it fell short because I feel that you don't have to get that close. The other thing also, गिरने का, I thought the idea was very good कि he eventually he had to smile because people were taking photographs. Otherwise वो क्या जवाब देता कि मेरी बीवी faint हो गई है. So I thought that was well done. Where this one? हाँ. अच्छा. Because यही हुआ ना. मैं तो बहुत अच्छा। This is what happened. She ये faints, but he had to sort of suddenly smile. But ये because जो है ना, ये पहले सिराज ने किया था तेरे बिन में, ये जो हाँ नहीं वो तो उसमें मुंह दूर था। and this is all a lift from very Bollywood, Hollywood type movies. फेस वो बहुत तो close था। नहीं मुझे देखिए I कुर्बत felt very कैसे cheesy. आएगी, कैसे आएगी? कुर्बत कैसे मुझे आएगी? very गुर्बत जो है जैसे भी पैदा की जाती है, मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि वो उष्णा का एक्सप्रेशन बहुत लाउड था, को पता चलता था कि फेंट हुई है वो, हाँ, और एक आदमी की स्माइल से वो पूरा चीज बदल नहीं सकती, वो आपको लग रहा था she कि woke up, she was like this. हाँ ये हो रहा था, हाँ. तो So लोगों I'm के just सामने saying- वो सब कुछ कर नजर आ रहे, तो लोग कैसे So see, the idea is there, but the execution was not good. नंबर्स 6 ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,400 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं 4,758, 21% बंदे That's very 2.1, यानी कि राइटर से ज़्यादा मिले हैं, राइटर को 1.8 मिले थे ऑडियंस से, लेकिन इनको 2.1 मिले हैं। अब बात कर ली जाए उष्णा शाह की। अतीक, क्या बात करें, जो अभी आपके दिल में है वो I बात think basically उष्णा को and I love उष्णा, she's beautiful and a delight otherwise, लेकिन इस कैरेक्टर में ना मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। मुझे लगा है कि किस्तों में ये काम हुआ है, ओवरऑल इन्होंने अपना एक कैरेक्टर आर्क, एक कैरेक्टर sort of breakdown assessment ठीक से नहीं की हुई. That's why there's fluctuation in expression and strange fluctuations in where the overall role is going. और कुछ समझ में नहीं आ रहा, you know, it's she needed to do more work on this character from what I'm seeing on screen, and it's a very very big character because this is the main role, ये main जो heroine है हमारी वो ये है basically, पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूम रही है. And at this point, if you were to ask me, I think Irsa's character is stronger and her work is a lot more powerful than Ushna's right now. And Ushna's character, Ushna's role is the main, story. तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब आपको पता है कि आपको एक प्राइम जो कहानी का जो बिल्कुल जो एक जड़ है वो आप हैं, आप उसके बेसिक, यू आर द पॉइंट दैट एवरीथिंग पिवट्स अराउंड. You have to put in the work because otherwise अभी इस कहानी को ना जैसे शरियार, इरसा, फुरखान, महमूद साहब, all these people ये बहुत support करके इसको चला रहे हैं. अगर ये कुछ आप कम कर दें कैरेक्टर्स तो I think ये जो एमन की जो कहानी है is very diluted and very weak because the character has not been developed properly by the actor. I'm being very honest, and Ushna, you know I love you, but I'm just being honest about how I feel what I'm getting on screen from the screen itself. And मैं चाह रही हूँ कि आगे जाके अल्लाह करे कि ये और भी पावरफुल परफॉर्मेंस हो जाए और सही उस पर चला, लेकिन ये इन 2 एपिसोड्स में जो काम आया ना वो इतने ऑफ था. वो जो सीन था इरसा के साथ जहाँ वो हंसी ऐसे बैठी मुस्कुराते हुए कि जैसे पता नहीं बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में भी नहीं है. शी इज़ गॉट हेड ट्रॉमा, शी इज़ गॉट ब्रेन फॉग. That expression should never have come.
you know, of her looking happy and sort of very in control. वो कहाँ से आया? मुझे समझ नहीं आया वो एक्सप्रेशन. वो भी छोड़ दें. आपको एक एंग्जाइटी होती है कि यार मेरी माई लाइफ इज़ फॉलन अपार्ट, मैं पता नहीं किससे शादी कर ली है, मैं किस घर में रह रही हूँ, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो मुझे मेरी सास लग रही है, you know. तो वो भी तो एक वो दैट शुड कम अप ऑल्सो. वो कुछ भी नहीं था, वो भी नहीं आ रहा. वो खौफ, वो एंग्जाइटी भी नहीं आ रही. एक पैनिक होता है ना व्हेन यू आर नॉट बीइंग एबल टू, जैसे जिन लोगों को डिमेंशिया हो जाता है बुढ़ापे में, वो पैनिक्ड होते हैं. मेरी एक माय लेट मदर इन लॉ, मेरी सास जो, जिनको लास्ट फ्यू इयर्स में डिमेंशिया हो गया था, शी वाज वेरी स्कैर्ड ऑल द टाइम. I used to see Auntie Lala, you know, she used to be frightened. वो कहती, I don't like going out, I can't remember people's names. I feel very embarrassed. तो मैं वो सोची थी कि इस लड़की को कोई खौफ और डर ही नहीं है कि उसकी सोच ही नहीं चल रही. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि वही खौफ मैं देखना चाहता कि आप उस इंसान के साथ उस कमरे में मौजूद हैं जिसमें आपके साथ ये सब कुछ हुआ. आपके चेहरे पे एंजाइटी या परेशानी का लेवल एक बहुत एक्सट्रीम होगा कि ओह माय गॉड, इसने मुझे पहले मारने की कोशिश की है. अगर रियलिटी उसके जहन में and also I think the director, आप कैसे आप उसके साथ सो कह सकते हो? I think the director Qasim could have also developed this character much more by director and the actor, honestly. So 5. ओके, जो आप नादिया. सच बोलूं, बुरा लगेगा शायद कुछ लोगों को, लेकिन नादिया जमील ने कहा अपनी गट फीलिंग को ना कभी इग्नोर मत करना. अब जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी गट फीलिंग है. देख तो बहुत लिया. एक नादिया में दो नादिया होगी, नादिया सारी खतरनाक है. वो तो क्या नादिया टू द पावर, वो क्या है समथिंग टू क्यूब. हाँ? नादिया अफगान भी है, क्यूब. हाँ, हम क्यूब नादिया चले अफगान गए. भी है. लेकिन मुझे एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा गट फीलिंग है, जो मुझे अभी लग रहा है, शहरयार के क्यों नहीं सीन्स कंफ्यूज होते हैं? वो क्यों नहीं हमें कंफ्यूज कर रहे शुरू से अभी तक? बिल्कुल परफेक्ट उसकी एंट्री, एग्जिट, डायलॉग, एक्सप्रेशंस, फ्रेम्स. शिरोज के भी ठीक हैं, इर्सा के भी बिल्कुल ठीक है. ये उष्णा पे क्यों आके सब प्रॉब्लम हो रही है? Yeah, what is she trying to? What I'm trying to say is कि उसको इग्नोर किया जा रहा है. अच्छा. उसकी मुझे लग रहा है कि जैसे, नहीं देखिए, बेवकूफ़ नहीं है डायरेक्टर. हर हमारा एक्टर सही बैठा हुआ है, उसके एक्सप्रेशंस भी सही जा रहे हैं. डायरेक्टर को नज़र नहीं आ रहा कि उष्णा अपने एक्सप्रेशन से आउट हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, नीचे हो रहा है. कट करो 100 दफ़ा, ठीक कराओ. मुझे लग रहा है कि जैसे और लोग ज़्यादा निकल के आए, ये थोड़ी पीछे रहे. स्पॉटलाइट इज ऑन शहरयार, नॉट ऑन हर. मेन लीड के साथ ऐसा कौन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते? मे बी नॉट डिलिबरेटली, मे बी ये कि ध्यान ज्यादा, मेरा फोकस इतना है मेरे हीरो पे और उसके शॉट्स पे कि मैं उसको उसकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ. बट इतना नहीं होता. टाइम एंड अगेन, इन एवरी सीन, इन एवरी एपिसोड उष्णा ही बुरा कर रही है. उष्णा के, मुझे उष्णा के शॉट्स शहरयार के शॉट से मैच ही नहीं कर रहे भाई. आप वहाँ मेहनत देखो, ये जो बात कर रही हैं, समझ रहे हैं आप? कभी ऐसे होता है कि अगर एक्टर एंड डायरेक्टर में क्लैश हो जाए ना, ऑफ बिहाइंड द सीन्स, कि एक्टर डायरेक्टर की केमिस्ट्री नहीं बने या उनकी लड़ाई हो जाए, तो फिर वो काम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या एक्टर एंड एक्ट्रेस में क्लैश हो जाए, मेन लीड्स में क्लैश हो जाए, और फिर आपको अपनी कुछ ना कुछ दिखानी होती है लॉयल्टी की. या दूसरी बात ये एक सिंपल कि आपका फोकस ही ज़्यादा उस पर है कि यार मेरा स्टार ये है, आप बस हो कि यार मैंने इस पर फोकस करना है. क्योंकि ये तो मेरी शिकायत है डायरेक्टर से कि क्यों उष्णा के ही सीन्स, या आप भी एकदम उस पर ना आ जाएं, एक्टिंग बुरी कर रही है, एक्टिंग. कभी सोचें भी कि ऐसा क्यों हो रहा है. बाकी सब तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई गलती नहीं, इसी के सीन खराब हो रहे हैं हर दफा. क्यों? क्योंकि नादिया बिल्कुल ठीक कह रही है. रतिका जी ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जैसे कि मेन लीड में आपको एक केमिस्ट्री चाहिए, ऐसे ही एक्टर की डायरेक्टर से भी केमिस्ट्री होनी चाहिए. बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आपने डायरेक्टर से बिगाड़ लिया, डायरेक्टर कहेगा कि आपके पूरे एक्सप्रेशन पे भी कह देगा कि ओके ओके टेक है. मुझे पता है कि चलो जो जा रहा है इसकी. आप हर एपिसोड में देखिए शहरयार आ रहा है, ये एंट्री स्लोमो, ये जब उष्णा का सोलो फ्रेम आता है ऐसे चलता है. कहाँ है स्लोमोस? जब वो दुल्हन बनी हुई थी, ट्रीटमेंट हो सकती थी, बहुत खूबसूरती से दिखाया जा सकता था. हाँ, वो पैनिक एंड फियर भी दिखाया जा सकता था. इवन उसका फर्स्ट शॉट, उसको तैयार होते हुए दिखाते, थोड़ी आंखें, थोड़ा ये, थोड़ा सम ब्यूटी शॉट्स, ठक नहीं, और एंजाइटी दिखा देते, खौफ दिखा देते बैठी हुई. यहाँ अभी कुछ गड़बड़ है. अब आई एम कन्विंस नहीं कहूंगी, मुझे इतना नहीं पता,
क्योंकि मेरी उष्णा gut ने बहुत feeling। अच्छा काम किया हुआ मेरी है। gut point। feeling है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट नादिया। Yes, क्योंकि तो उष्णा मैंने ने कहा, हमें she's बहुत the अच्छा main- काम she's the दिखाया main हुआ है, story। यहाँ पर नहीं आ रहे तो क्या है ये हर दफा नहीं हो सकता। हाँ। मेकअप भी नहीं है जहाँ, तब भी नहीं इम्पैक्ट पड़ा, फ्लैशबैक भी उसी के उल्टे लग रहे हैं, एक्सप्रेशन भी उसको तो नहीं पता ना, उसको तो डायरेक्टर ने बताना है लुक कंफ्यूज, लुक अपसेट, लुक सैड, इसी के उल्टे बैठ रहे हैं, इसी के सीन आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी सब परफेक्ट जा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है नादिया इश्क के खान जुनून उष्णा में? के हक में सामने आ गई। आई एम सॉरी, हाँ बट इट्स अ गुड पॉइंट। वेरी गुड पॉइंट। क्यों नहीं, तो बस उसकी वजह से क्योंकि एट द मॉनिटर पे तो डायरेक्टर बैठा मैं है। इसलिए ज्यादा और इसको character नंबर को भी दूंगी, develop क्यों more। सबसे ज्यादा नंबर मैं उष्णा को इसलिए सफा दूंगी कि मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। नहीं लेकिन देखें यहाँ पे बिफोर वी गो इनटू एनी एक्यूजेशंस, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि डिपेंडिंग ऑन हाउ द एक्टर वाज आल्सो हैंडलिंग इट ना, लेट्स से द एक्टर वाजंट गिविंग टाइम, ये भी होता है। But what I'm saying is there has to be some ट्रीटमेंट नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, है। मुझे मसला हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट से, उसकी एडिटिंग से, उसी की शॉट से नहीं, उसके टाइम देने से नहीं है। वो आई होगी तो ये शूट हुआ है ना सारा, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट ड्रामा, वो नहीं मुझे लगता। मुझे लग रहा है इसकी ट्रीटमेंट ही गलत हो रही है, एंड मे बी शी इज अनकंफर्टेबल ऑन द सेट्स, कुछ डिस्ट्रैक्टेड, कुछ तंग होता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन शी हाँ, इज ये नॉट। भी होता है कि आप सेट पे आपको कुछ फड्डा है, कोई मसला है कि, और ये केस के ऊपर स्पॉटलाइट कभी भी नहीं होती उष्णा पे, हमेशा शहरी। और वो आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि हमारे ड्रामों में तो डायरेक्टर वेट करते हैं कि ये दुल्हन बनाने वाला टाइम आए तो आपको जरा मिल जाता है, और प्रोडक्शन हाउस भी चाह रहा होता है कि भाई इसको लंबा कर दें, खींच दें। हाँ। ये वो चीज़ है जिसको लोगों ने देखना ही देखना है। आप उसके सोलो शॉट पे देखो, कोई मेहनत नहीं है। जब शहरियार आता है तभी ट्रीटमेंट होती है, उससे पहले बेचारी मासूम बैठी हुई है अमी, तो उधर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आई गिव हर एन 8 स्टिल, क्योंकि मुझे कुछ फिशी फिशी लग रहा है उष्णा। 8 हालांकि अब शायद लोग मुझे डांटे भी हैं, बोलेंगे भी नहीं आप साइड ले रहे हैं, कोई हमारी दोस्ती नहीं, कुछ ऐसा नहीं। आई एम जस्ट, क्योंकि आई एम वेरी न्यूट्रल और सच बोलती हूँ जो मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है गड़बड़। नादिया जमील के कहने पे नादिया खान ने अपनी गट फीलिंग से बात चलो मेरी गट, रिलैक्स but रिलैक्स रिलैक्स बेबी। परफॉर्मेंस 8 की है, परफॉर्मेंस 8 की है। परफॉर्मेंस बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बस उस पे 8। ओके, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। आज तक हमारे शो पे ऐसा कुछ Angle। नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है। एंगल, हाँ भैया जी, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल था। 2 back-to-back dramas and Ushna is the only odd man out. वाह। इसके बारे में भी भैया जी सोचें। काउंटर आर्गुमेंट के साथ आ गई हैं। इसके बारे में भी सोचें। द थिंग इज दैट देखें, मेहनत सबको करनी है, नो वन कैन गेट अवे। और दिस इज योर क्लासिक एग्जाम्पल कि व्हेन आप मेहनत नहीं करते, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर एज शी सिंग, एब्सोल्युटली हो सकता है जो आप लोग बात कर रहे थे, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर दिस इज द रिजल्ट कि इन अ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल ड्रामा the only thing that's standing out is our lead lady, and that's something for everyone to think about. You know, it is. बट मीना जी, आप भी डायरेक्टर रही हैं, क्या डायरेक्टर इस तरह का ग्रज रख सकते हैं अपने लीड एक्टर से? नहीं, ग्रज की भी ग्रज बात नहीं नहीं, मैंने है। कहा नहीं था है, फोकस ग्रज की बात I'll नहीं tell है। you- उसका ध्यान ज्यादा उधर है, ये क्या I'll ग्रज की tell बात you, नहीं अभी है। recently, chalo not recently, but in the past, yes, there have been performers where you have been so, what's the word? So disinterested. अनइंटरेस्टेड, हाँ। Uninterested? Okay, uninterested. अंग्रेजी करेक्ट की देखा, मेरी अंग्रेजी भी इतनी अच्छी नहीं है। That you also say, okay, fine, if you're not interested, then I'm not interested. हाँ, it happens. what It you want to depends do. on chemistry on the set. So, but only to the people you know who will give good performances, not to the people you know. If it's a, क्योंकि कुछ if एक्टर्स it's- होते हैं हाँ, उनको हाँ, you know कि उनको वो good performance आपको director मिल चाहिए, जाएगी, डायरेक्टर हाँ। ही निकाल सकता है परफॉर्मेंस, डायरेक्टर्स you, एक्टर्स you होते know हैं। कि ठीक है, because you know that वो performance आपकी सही निकल आएगी, लेकिन not with weak performance, you can't do that. वो फिर then you're letting yourself down in one way. But I think it's something for Ushna to think about. I think more than anyone else. After she sees this, I think she should sit back and say, okay, what went wrong? You know, will I do this in my next project? Whatever the issue was, whether it was the director behaving this way, whether लेकिन it was आप her दोनों की इस not बात giving पे- it, whether it was her not giving it her 100%, whether it was the chemistry that was not working, whether whatever reason. लेकिन सॉरी, मेरे इस बात पे एक और भी चीज़ है, सवाल दोनों की, आपकी भी, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू। एक सवाल और भी है कि प्रोडक्शन हाउस के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व है, वो कैसे इस चीज़ को जाने दे सकते हैं? कि सुन मेरे दिल नहीं जा रहा।
हो जाता है लेकिन performance में कितने ड्रामे इसमें चली जाती हैं चीजें। लेकिन परफॉर्मेंस ये तो हमने नोटिस किया है ना, उन्होंने नहीं नोटिस किया आप बात करिए कि तो सारे डायरेक्टर एक जैसे फोकस नहीं कर रहा उस पे। क्योंकि जो देख रहे हैं ना उनका भी ध्यान उधर ही है जहाँ डायरेक्टर का ध्यान। नहीं, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, दे आर लुकिंग एट एन ओवरव्यू, या दे आर नॉट लुकिंग एट स्पेसिफिक्स। ओके, तो उसमें फिर ऐसी चीज हो सकती है, एन मुमकिन है। ये कोई हम कोई दावा नहीं कर रहे, ये एक राय है। नादिया खान की भी राय थी और भैया जी की भी राय थी। सो आई गिव इट 6 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है और उन तक ये चीज़ कैसे पहुंची है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 24,300 और ए इश्क के जुनू से उशना शाह के हिस्से में आए हैं 2,776, 11% बनते हैं। 1.1 राइटर और डायरेक्टर से कम मिले हैं। राइटर को 1.8 मिले थे, डायरेक्टर को 2.1, लेकिन इनको 1.1 मिला है। जबकि इरसा गजल को 1,426, 6% इनको मिले थे, 0.6 इनके नंबर हैं। तो टोटल वोट जो मिले हैं फीमेल कैटेगरी में 4,200 हुए हैं, लेकिन इस उशना के हिस्से में 1.1 ही आए हैं जो कि 11% बनते हैं। अब बात कर लीजिए शहरयार मुनव्वर की। अतीका जी, हाँ, मैं अपने नोट्स पढ़ रही थी। आई थिंक एक तो बिकॉज स्टोरी थोड़ी सी स्टैगनेट कर रही है तो थोड़ी स्लो हो गई, तो उस पर एज सच इतना वो मार्जिन नहीं है टू फॉर द कैरेक्टर्स टू ग्रो। बट जो भी आ रहा है स्क्रीन पे, शहरयार इज़ डूइंग अ गुड जॉब विद इट, बिकॉज उन्होंने जहाँ पे भी जिसके साथ भी ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट द कैरेक्टर्स रिलेशनशिप्स विद द अदर कैरेक्टर्स, हाउ ही बिहेव्स विद द मदर, द वाइफ, वो बहुत क्लियर हैं कि किन किन किरदारों के साथ कौन कौन सी इंटरेक्शन चल रही है, बाप के साथ क्या तासुरात हैं, तो वो मेंटेन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड जो उन्होंने शहरयार और इरसा के जो सीन है, वेरी नाइस सीन्स दैट डन वेरी वेल, टू वेरी गुड वेरी फाइन आर्टिस्ट्स ऑन द फ्रेम टुगेदर, फैंटास्टिक सीन्स। एंड ऑल्सो द वे ही इज़ एक्टिंग विद द फादर, यानी कि एज आई सेड कि he is very clear कि my character has these particular relationships and this is how I react and act with various people. अच्छा, फिर जो एमन वाला कैरेक्टर भी है उसमें इसका जो रोल है वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस हैं बहुत सारी, बट अगेन सम थिंग्स फॉल फ्लैट बिकॉज द अदर एक्टर्स नॉट गिविंग व्हाट दे सपोज टू बी गिविंग। एक सीन की बात करूंगा जो कि मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था, ऑफ भी लग रहा था और ऑड भी लग रहा था। वो फ़ोन लेके आता है नया, उसको देता है, फ़ोन देता है, फ़ोन हाँ। वो बात स्वीट थी कि भाई तुम्हारा मुझे सिग्नल्स नहीं आ रहे होते क्योंकि तुम्हारे पास शायद पुराना फ़ोन है, तुम ये वाला फ़ोन ले लो। तो लेकिन वो जिस तरह से हुआ था, मुझे लगता है कि उसका फ़ोन उठा के चेक करना चाह रहा है, जेब में रख के ले गया है। आप किसी का फ़ोन ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? अगला इंसान डेफिनेटली ऑफेंड हो जाएगा। दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज सीन। स्ट्रेंज सीन, मुझे कुछ समझ नहीं है कि उसमें मैं ना तो इसके कैरेक्टर को समझ पाया हूँ, राहिम के नाम है एमन के, वो सही कह रही है कि मुझे कैद में डाल दिया, मेरा मोबाइल कहाँ लेके जा रहे हो, और एक तरफ जहन में यार था कि शायद वो इसके मोबाइल को चेक करना चाह रहा है कि इसकी असल गेम क्या चल रही है, ये किसी से मिली भी तो नहीं है जो मेरा नाम ले रही है। लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, कर रहा था। शुरू से बड़े शक हो रहे हैं और वो शक गलत ही होते हैं। कैजुअली बहुत था। आई मीन आगे जाके आई डोंट नो, शायद कुछ कहानियां और खुले, बहुत आगे जा चुकी हैं, कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज़ नहीं, अभी और कैरेक्टर वापस नहीं, आएंगे मैं ग्लव का हमने सोचा, ये सोचा, इसका प्लान, उसका प्लान, किसी का प्लान नहीं है। मैं आपको There's no plan. नो देयर इज, दे आर गोइंग टू गो टू मरी, ना करें, हैं? ना करें। दिस इज गोइंग टू गो आउट। चलो, सो इट्स नादिया के कुर्बत फरार कुर्बत के और लम्हात देखने को मिलेंगे। फरार नहीं, it'll be like हो सकता है। नहीं, it'll be like that other one अभी जो हम देख रहे थे, मोहिब वाला। हाँ, कौन सा? जफा when they go out ये station. लोग जा रहे हैं ना मरी, बस मैं कहा फ्लैट की सफाई करवा दूं मैं अपने। So anyway, so I जा think- I think- जा चुके पहले I think overall शहरयार अपना जो कैरेक्टर है उसको बिल्कुल मेंटेन रख रहे हैं, और अभी कहानी आगे बढ़ नहीं रही, तो जब बढ़ेगी तो आई एम श्योर ही विल गो अनदर लेवल विद इट। सो फॉर दीस 2 एपिसोड आई विल गिव हिम एन 8। वेल डन शहरयार। नादिया, शहरयार का तो एक बाल भी नहीं गलत कभी इधर से खड़ा हुआ आज तक या उधर गया हो, ना कभी कोई नुक्ता गलत बोला है उसने, तो मतलब परफेक्ट कमिटमेंट बहुत है। हर चीज़ जिस तरह वो काम कर रहा है, जैसे शूट हो रहा है, जैसे उसकी एंट्रीज और एग्जिट्स और लुक्स आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। कुर्बत भी पसंद आई। हाँ, मतलब डायरेक्टर का बहुत ध्यान है, बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। इसकी केमिस्ट्री डायरेक्टर से ज़्यादा है, हीरोइन से कम है। तो परफॉर्मेंस के लिए 9। और मैं बताऊं कि एक हाँ बताएं। नहीं, कोई नहीं, वो बात ही भूल गई, रिलेवेंट। मीना जी, आगे आई थिंक ही इज वेरी कंसिस्टेंट। अतीका ने बहुत सही बात की है कि उसको एग्जैक्टली पता है कि अपने किस कैरेक्टर के साथ कैसे उसने बिहेव करना है, एंड उसमें कंसिस्टेंट है। ये नहीं कि
एक वक्त पे ही इज़ ओवर द टॉप और एक वक्त में ही इज़ अंडर. ही इज़ वेरी वेरी, सो लाइक व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू हिज मदर नाउ, ही इज़ टॉकिंग टू हर स्ट्रांगली, लेकिन कभी कभी दुख नज़र आता है उसकी आंखों में. सो आई थिंक ही डज दैट वेरी वेल. अभी तक ही डिफेंड्स हिज डैड टू द एंड. डैड डजंट रियलाइज कि ये लड़का इतनी सैक्रिफाइसेस उनके लिए कर रहा है. जब इसको बाहर भी लेके जाता है, ही टेक्स द गर्ल आउट बिकॉज he doesn't want the father to look bad. So Shehryar 8 for sure. Yes. He's doing good. अच्छा, एक क्वेश्चन. मेरा एक सीन मुझे इस ड्रामे में, इस एपिसोड में मिसिंग लगा, ये आपको भी लगा नहीं, कि जहाँ बाप को मामू ने समझाया कि आपको उसको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि इसके वरना जान को ख़तरा हो सकता है. उसके बीच में बाप और शहरयार का एक सीन आना चाहिए था और डायरेक्ट वो स्वीट हो गया उसके साथ, बेटा आओ. अगली फिर वो वलीमे का ही सीन था. बीच में इनका आपस में सीन बनता नहीं था कि वो अब कूल हो गया है, रिलैक्स हो गया है और अब उसको एक्सेप्ट कर रहा है. वो सीन कहाँ था? Where he is, But that, I I don't think think he's still they were- accepting. No, I- he's no, very no, nice now. He's very sweet. नहीं, उसने नहीं, बेटा नहीं, बोला but वो है. एक- बेटा वो किधर नहीं, है? नहीं, सोहेल समीर के साथ जो बाप का सीन हाँ, है ना, हाँ. वहाँ पे आई थिंक उधर उन्होंने जस्टिफाई किया था, the father's going to change his thing बिल्कुल because- सही, लेकिन हाँ. उस चेंज का बेटे के हाँ. साथ एक सीन बनता था कि ठीक है अभी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कुछ बात, क्योंकि एकदम उसके बाद बेटा किधर है, Because the वो मामू लड़की says कहाँ ना, है? क्योंकि बेहतर आप accept कर पिछले लें. 6 नहीं, साल बट एक सीन होना चाहिए था बेटे और ये शहरयार बड़ी moment बाप थी. बेटे का जो करीब आना, इतना बड़ा उससे बात नहीं कर Build रहा, up उसका किया, मुंह नहीं इतना देख किया. रहा उससे. अभी तो एक साल कह रही हूँ, एक सीन पहले, 1-2 सीन पहले, जब वो मतलब सही कह रही हो. एपिसोड के शुरू में कितना नाराज था इससे, तब रह गया, तुमने अब मुझे दिखा दिया और ये मैं ये समझ रहा था. और फिर उन्होंने अब build up किया एकदम इतना नॉर्मल ज़्यादा. हो गया, नहीं, एकदम लेकिन नॉर्मल हो मुझे गया. लग रहा है दिखावा है. शायद शादी के लिए दिखावा कर मुझे रहे ये हैं. दिखावा बस है. कर दो शादी ये के लिए दिखावा कर ये रहे हैं. साजिशें करना छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, Then फैमिली you know ठीक what? है. Then the shot जो माँ बाप का आया था ना शादी पे, जो कहती कितने अच्छे लग रहे हैं. माँ वो के- बाप कह रहा पहले था. नहीं, बाप क्या और था? शहरयार So का there- Bollywood there शादी the couple. mother and father should have had a different language. मतलब शहरयार भी नॉर्मल हो गया. absolutely. अब देखो, अगर बाप बोल रहा है Mothers आफ्टर सो मच feel- कंफ्यूजन, शहरयार को नहीं अजीब लग रहा कि आप मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हो, तो बेहोश हो जाता खुशी से. तो इन दोनों का सीन तो बनता था, दे वर सो नॉर्मल टुगेदर, जैसे एक महीने से सुलह चल रही है. और जब माँ बाप पिछला should be पिछला in the सीन same होता है boat. जिसमें वो कहता है कि मैं कभी नहीं accept करूंगा. कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जिसमें सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए होते हैं, बाप उठ के चले जाता है, सब लोग चले जाते हैं. इन्होंने सीन दिखाया पूरा कि बाप का कौन सा? ये मैंने कि miss शहरयार जाके कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठता है, दफ्तर सब जाता है ना, का- जब दफ्तर सब जाता दफ्तर वाले है उठ के सब उठ चले के जाते चले हैं. बाप उठ के पहले चले जाता हाँ, है. फिर सारा खाली हो तो जाता है. फिर इसलिए कैसे दोस्ती हुई? तो जी should टोटल be वोट a जो male- कास्ट linking हुए तो हैं, राइटिंग male के category- और कम होंगे. चले राइटिंग और डायरेक्टर दोनों अभी हम आपको देखें, इस दफा छोड़े, अगली दफा नहीं छोड़ेंगे. 24,400 हुए हैं मेल कैटेगरी में और शहरयार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 5,061 नो सॉरी 3,061 13% बनते हैं 1.3. डायरेक्टर राइटर्स इनको कम मिले लेकिन उष्णा से इनको ज़्यादा मिले. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल है इश्क जुनू का रिव्यू.